आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर बता दी, जहां वृंदावन में साधु की चाकू गोदकर हत्या से सनसनी फैल चुकी है। बचाव में आए मजदूर पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया है और वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। तो ये बहुत ही सनसनीखेज और ये खबर आपको बता रहे, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो देखिए, धर्मनगरी वृंदावन से एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के चामुंडा कट के पास अज्ञात बदमाशों ने एक साधु राघव दास की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि साधु पवन हंस हेलीपैड के समीप एक कोठरी में रहते थे। वारदात के दौरान बचाव के लिए पहुंचे एक मजदूर पर भी हमलावरों ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। घायल मजदूर को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल फैल चुका है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए, धर्मनगरी में वृंदावन में एक साधु की चाकू गोदकर हत्या से सनसनी फैल चुकी है। बचाव में जब देखिए साधु को बचाने के लिए वहां पर एक मजदूर पहुंचता है तो आरोपियों ने उसके ऊपर भी हमला किया। वारदात के बाद उसके बाद आरोपी वहां से फरार हो चुके हैं। फिलहाल देखिए, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिरकार ये जो तमाम बदमाश थे, जो आरोपी थे जिन्होंने साधु को चाकू से गोदकर मौत की घाट उतार दिया, कौन थे, कितने लोग आए थे और कितने नकाबपोशों के द्वारा, बदमाशों के द्वारा इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है। और आपको बता दें, वृंदावन में धर्मनगरी में साधु की चाकू से गोदकर जो हत्या की गई है, इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी है, दहशत फैल चुकी है और बड़े सवाल उठ रहे हैं। अब लोगों की सुरक्षा को लेकर आखिरकार इस साधु को, इस साधु संत को निशाना क्यों बनाया गया? बदमाशों से आखिर उनकी क्या रंजिश थी? क्या कोई विवाद था? आखिर क्या इसकी वजह स्पष्ट अभी फिलहाल देखिए नहीं हो पाई है। लेकिन आपको बता दें, बताया जा रहा है कि ये बेखौफ बदमाश आते हैं चाकू लेकर और ताबड़तोड़ वार साधु के ऊपर कर दिया जाता है। और वहीं देखिए, एक मजदूर ने जब इस पूरी घटना को होते हुए देखा तो वो साधु को बचाने के लिए दौड़ पड़ा, अपनी जान की परवाह किए बिना। लेकिन आपको बता दें, क्योंकि उन बदमाशों के पास हथियार थे, तेज धार हथियार, चाकू उनके पास था, तो न केवल उसने साधु के ऊपर हमला किया बल्कि उस मजदूर पर भी ताबड़तोड़ चाकू से वार किए गए हैं। वीर नारायण शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी हमें देंगे। वीर, जरा विस्तार से बताइए, कौन लोग थे, कब की वारदात बताई गई है ये, और अभी वहां क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से वृंदावन में साधु की हत्या और बचाव में आए एक मजदूर को चाकू से गोदकर घायल करने का जो मामला सामने आया है, वो सोमवार की रात का है। आपको बताने की जो साधु है वो वहां पहुंचा था। इसी बीच कहा सुनी हुई कोठरी में जो साधु रहता था, उसके पड़ोस में कुछ अन्य लोग वहां रहते थे और में आपसी विवाद हुआ था। उसके बाद उसे कुछ लोगों ने बुला करके बेरहमी से चाकू के गोदकर मौके पर ही हत्या करती है। उससे बचाव में आए एक मजदूर को भी, जो अर्जुन नाम का मध्य प्रदेश का रहने वाला जो पड़ोस में मजदूर रहता था, वो बचाव के लिए वहां पहुंचा था। उस पर भी ताबड़तोड़ चाकुओं से हमले की और इस हमले में जो मजदूर है अर्जुन, वो गंभीर रूप से घायल है। पुलिस और प्रशासन की जो टीम है मौके पर पहुंची थी, उनके द्वारा हायर सेंटर उसे रेफर कर दिया। उसकी हालत अभी भी स्थिर बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से ये जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया, साधु की हत्या को अंजाम दिया गया, अभी तक जो आरोपी है उनकी शनाख्त पुलिस नहीं कर पाई है। 24 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, क्योंकि जिस तरीके से वृंदावन जैसे धर्म नगरी में एक साधु की चाकू से गोदकर हत्या किए जाना और बचाव में आए मजदूर को इस तरीके से लहूलुहान अवस्था में मरणासन समझकर छोड़ करके बदमाशों का फरार हो जाना, कहीं ना कहीं पुलिस की जो व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि जिस तरीके से वृंदावन धार्मिक नगरी है, यहाँ साधु संत भजन और साधन करने के लिए लगातार यहाँ पहुंचते हैं। तमाम जो श्रद्धालु भक्त हैं वो आस्था की नगरी में आते हैं और ऐसे में इस तरीके की जघन्य घटना को अंजाम बदमाशों के द्वारा दिया जाना और घटना को अंजाम देकर मौके से आसानी से फरार हो जाते और पुलिस अभी तक उनकी शिनाख्त तक नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो रवैया, उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अब हालांकि देखना यही होगा, क्या आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से अब तक पुलिस जो बता रही है, उनका साफ तौर से यही कहना है कि साधु 5 साल से वृंदावन में आकर रह रहा था और एक आश्रम में उसका विवाद होने के बाद उसने हेलीपैड पवन हंस के पास एक निजी कोठरी बनाई थी और कोठरी के समीप रहने वाले लोगों से उसका विवाद हुआ था और विवाद के बाद इस जघन्य हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन अंजाम देने वाले बदमाश कौन थे, इसका अभी पुलिस
पता नहीं कर पाई है। पुलिस की टीम दावा कर रही है कि जल्द ही बदमाशों की शिनाख्त यानी कि वीर उनका किसी से विवाद चल रहा था, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिरकार जिनसे विवाद हो रहा था ये वही लोग थे, उन्हीं के द्वारा कोई भेजे गए गुंडे थे या फिर कोई और बदमाश था। तो दोनों को कनेक्ट करके वीर यहाँ पे जरूर पुलिस की टीम और फॉरेंसिक्स की टीम देख रही होगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से विवाद हुआ था, विवाद के बाद बताया ये भी जा रहा है कि अलग अलग एंगल से हालांकि पुलिस जांच कर रही है, बताया ये भी जा रहा है कि बाबा नशे का आदी था, गांजा आदि पीता था। तो अब पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब पुलिस टालने का प्रयास इस मामले में करी, कभी शराब, कभी गांजा, कभी नशे की हालत, तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट लगातार अब सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे लग रहा है कि पुलिस किसी नशेड़ी को ही इस पूरे प्रकरण का दोषी मानते हुए जेल ना भेज दे, क्योंकि जिस तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और खासकर धारदार हथियार जो चाकुओं से गोद गोद कर बचाव में आए अर्जुन नाम के जो मजदूर है उसको भी वहां घायल कर दिया गया। हालांकि उसके द्वारा जो बताया जाएगा उसके आधार पर कार्रवाई की बात जरूर अधिकारी कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन प्रत्यक्षदर्शी है, गवाह है। अगर वो बचता है तो निश्चित तौर पर बदमाशों की धरपकड़ हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है, अब तक जो बयानबाजी सामने आ रही है उसमें यही लग रहा है कि पुलिस पूरे मामले में लीपापोती कर जो नशेड़ी टाइप के जो लोग, लेकिन वीर कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर अब तमाम जो लोग वहां पर है दिन दहाड़े हत्या से, उनमें तो दहशत फैल गई होगी, उनकी सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ खुलासा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीर आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। आपको